इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 22 सालों से ये आंदोलन चला हुआ है। इस आंदोलन से जो हमारे पुराने भाई चले हुए थे, जो 98 से लेकर निकाले हुए, और जो होमगार्ड का जो कानून था 1969 का, वो सिर्फ 3 साल का था, और इनका कानून था 3 साल का। ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के हम सेवा मुक्त कर दिए। सर कारण क्या है, ऐसे क्यों किया जा रहा है? नई भर्ती चालू कर दिया आप लोग, ऑलरेडी जो सेवा, आप तजर्बेकार लोग आप हो, हजारों की तादाद में आप लोग हैं, आप लोगों को दोबारा रखा नहीं जा रहा, नई भर्तियां चालू कर दी। कमी कहाँ से पे आ रही है? कमी, जो चीज़ की कमी, जो सबसे बड़ी कमी है वो है भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार ने, जो शिष्टाचार था वो शिष्टाचार माटी में मिला दिया, और भ्रष्टाचार के कारण शिष्टाचार गया है। जब शिष्टाचार नहीं है तो हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा? कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार नीचे से ले गए, क्योंकि 2000 में अपने से नहीं कह रहा, जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है, पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन है, जो भारत की सबसे बड़ा अदालत है, लोकसभा है, उसमें यो बताया गया भाई होमगार्ड में 2002 के पार्लियामेंट के क्वेश्चन में भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार का मामला 2002 से लेकर 5/6/2008 में जो हमारा राजपत्र बनाया गया था, उस राजपत्र में जो एक राजा होता है, एक प्रजा होती है, राजा का फर्ज होता है कि उसकी प्रजा का जो रोजगार है उनको रोजगार देना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, और उनका कर्तव्य भी होता है, और उनका फर्ज भी होता है। कह रहा हूँ, आप एलजी को भी घेर लिया आपने, प्रधानमंत्री को आए दिन घेरते ही रहते हैं, राष्ट्रपति को भी गुहार लगा लिया। आखिर ये पेच कहाँ फंस रहा है जो आप लोगों को बहाली करने में इनकी वो आ रही है? ये पेच ये फंसा हुआ है कि जो हम पुराने होमगार्ड हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, जो भर्ती ये करना चाहते हैं। 2009 में भी जो भर्ती हुई थी, जिस टाइम 94 में भर्ती हुए थे, उस टाइम भी भ्रष्टाचार था। 5-5 हज़ार रुपये लेकर उस टाइम पर लिए गए थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार जिस दिन होमगार्ड थे, वो भ्रष्टाचार जो होमगार्ड के जो अधिकारी है, होमगार्ड विभाग के हैं, होम सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो सच्चे मन से एक नेक अधिकारी होता है, जो ईमानदारी ने अधिकारी होता है, जो वो इस बात को समझ गए ये बेचारे गरीब है, इनके जो बच्चों का जो पालन पोषण हो रहा है, इसको हमने न्याय देना चाहिए। हम 22 सालों से हम न्याय मांग रहे हैं, और दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, इससे जो है प्रभावित कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं जो मतलब इस प्रॉब्लम से परेशान हैं? इस प्रॉब्लम से जो परेशानी है, ये जो भारत सरकार ने जो बताया है, एक मेन चीज़ यह है कि जो हमारे 1997 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि इनकी पॉलिसी बनाई जाए। 18/4/2000 को पॉलिसी बनाई गई। क्या वो पॉलिसी में सारे के सारे हमने 2000 में पॉलिसी बनाई थी, और 2008 से लेकर 2009 तक हमारा जंतर मंतर पर धरना चला था, लेकिन सरकार से हमने एडी तक चोटी तय का जोर लगा दिया था भाई वह पॉलिसी क्या है 2000 की, लेकिन सरकार ने हमें कोई पॉलिसी नहीं बताई। आज आप फिर आए हैं जंतर मंतर पे, जो आपके मतलब लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, एलजी हैं, प्रधानमंत्री, उनको क्या संदेश देंगे? आज 6 दिसंबर 2023 है, और 6 दिसंबर को होमगार्ड का जन्म दिवस है। आज कल भारत सरकार, दिल्ली सरकार जो होमगार्ड का जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस को आज बना रही है, जो कि हम इस विषय पाए हैं, और हम आज से नहीं
जो हम काला दिवस बनाते आ रहे हैं, जब से हमारा हक छीना गया है, हमारे को अत्याचार हुआ है, जिस होमगार्ड ने 10, 15, 20 साल नौकरी की है और 45 दिन की ट्रेनिंग की है और उनके पास अनुभव है, उनके साथ पूरे देश में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है। लेकिन जो हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे अभी तक 22 सालों से एक रोजगार नहीं मिला है। ये कहते हैं निष्काम सेवा, निष्काम सेवा, निष्काम सेवा। पूरे वर्ल्ड में ये बता दो कि निष्काम सेवा करता कौन है, और निष्काम सेवा करता है कै घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी को निष्काम सेवा नहीं होती है। ये एक हमारे ऊपर जबरदस्ती एक काला कानून लादा गया है, जिसके हम शिकार हो रहे हैं, और जिससे आज तक हमें जो हक मिलना चाहिए वो हमें हमारा हक मिला नहीं है। जो बेचारे हमारे साथ चले थे, बुजुर्ग हमारे साथी चले थे, और वे रोजगार बांटते देखते देखते, भाई हमने 20 साल नौकरी करी है, 15 साल करी है, उनको रोजगार मिलेगा, और वे बेरोजगारी में पर लोग सिधार के कोई बीमारी से किसी कारण, और कुछ कई हजारों आदमियों की उम्र चली गई है जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, वे भी भटकते रहे हैं, भाई हमें आज रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बुढ़ापे में जब उनको कुछ मिला ही नहीं है, और जमाना कलयुग है, जो इस जमाने में जो रोजगार है, जिसने रोजगार मिल गया उसने भगवान मिल गया, और जिसने रोजगार नहीं मिला उसको घर में रोटी नहीं है। ये नहीं है तो अजमास के देख लो, जिसके घर में रोजगार नहीं है ना, उस आदमी की इज्जत नहीं है। उस इज्जत का जिम्मेदार है कौन? जो हमारे अधिकारी हैं, वे जिस टाइम पे शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, जब 20 सालों 22 सालों में एक हक नहीं दे सके और हमें रोजगार नहीं दे सके, उस ईमानदारी का क्या फ़ायदा? ये ईमानदारी यहीं पे देखी जाती है। इसी विषय पर आज 6 दिसंबर 2023 को जंतर मंतर पर अपना ज्ञापन देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे, और हमने 29 नवंबर को 2023 को महामहिम उपराज्यपाल जी को भी दिया था। हमें ये बोला है जी हमने कुछ नहीं चाहिए, 60 सालों से सिर्फ हमारे एक ही ज्ञापन जारी हैं कि हमने बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। गलती किसी की भी हो, हम गलती पर नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि जो हमारी उम्र जा चुकी है, हम 50 प्लस हैं, और हमें रोजगार दिया जाए। और इसी विषय पर